जब दोस्तों फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात आती है यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो न्यूमेरिकल हैं और साथ ही जो आपके फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आते हैं वो आपको एकदम हलवा लगेंगे, हलवा। यानी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मैं नहीं मानता दोस्तों यह बात आपको मानना पड़ेगा। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि जो आपके एमपी बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो कितने नंबर के आते हैं वो भी मैंने उसमें क्लियर किया था, किस टाइप के आते हैं वह मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। ओके, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। तो अब आपको जो जितने भी दोस्तों आपके एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपके दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। यानी अगर आपसे उस टॉपिक का फॉर्मूला बनता है तो वो आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो 2 नंबर का न्यूमेरिकल हो, 3 नंबर का, 4 नंबर का। लॉन्ग टाइप के जो न्यूमेरिकल हो तो वो भी क्या है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 का पेपर। ओके, पहले हम दोस्तों मैं आपको उसकी महत्ता बताऊंगा, तब आपको दोस्तों क्या है पढ़ने में आपको मन लगेगा और आपको क्या है समझ में आएगा कि हाँ हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम आपको निकालना है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो होता है उसका अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिखेंगे, बस उसमें फेरों की संख्या आपको इसमें क्या रखना है, लंबाई रख देनी है, धारा रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जैसे अथवा में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम की गणना करनी है, फॉर्मूला बेस्ड पूरा आपका रहने वाला है। ये वाला आप देख लीजिए, 4 नंबर में क्वेश्चन रखा हुआ था और मात्र एक फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें आपसे बनता है तो वो आप आसानी से इसमें कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपसे बनता होगा, आसानी से आप इसे कर लेते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 के हम पेपर को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको अपवर्तन कोण ज्ञात करना। बस अपवर्तन कोण का आपको क्या है जो संबंध होता है, ध्रुवण कोण अपवर्तन कोण वाला जो संबंध है वो बनता है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। यहाँ आपको क्या है जो आपका एक दूरदर्शी है इसकी आपको विभेदन क्षमता निकालना, विभेदन क्षमता का फॉर्मूला बनता है, आपसे तुरंत बन जाएगा ये न्यूमेरिकल। रुको जरा सबर करो। इसके साथ ही ये आपका ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर फेरों की संख्या दिया हुआ है और साथ ही यहाँ वोल्टेज आपको दी हुई है। तो वोल्टेज और फेरों की संख्या में जो आपका क्या अनुपात होता है ट्रांसफार्मर वो वाला फॉर्मूला बनता है, तो आपसे बन जाएगा न्यूमेरिकल। यही आपको इसमें संचित ऊर्जा की गणना करनी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटा सा संचित ऊर्जा का, कुंडली की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है, उसे आप रखेंगे तुरंत आपको 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है, चाहे 2 नंबर क्वेश्चन हो, 3 नंबर क्वेश्चन हो, चाहे 4 नंबर का न्यूमेरिकल वाला, बहुत ज्यादा आसान होता है यदि दोस्तों आपको आपसे उस टॉपिक का फॉर्मूला बन जाता है। अब फॉर्मूला कहां से मिलेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। ओके, और यह समस्या जब मैं पढ़ रहा था मेरे सामने भी आई थी और ये इसका सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिल रहा है। ओके, कि फॉर्मूला कहां से मिले, किस टॉपिक से फॉर्मूला बनते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हर चैप्टर से क्या है कौन कौन से एकदम सिलेक्टेड फॉर्मूले हैं, कहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, उनको एक साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी अध्यायों के एकदम सिलेक्टेड फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो ये दोस्तों आप बात समझ गए कि यदि आपसे फॉर्मूला बनता है न्यूमेरिकल, दोस्तों आपको एकदम मजाक सा लगेगा कि इतना आसान न्यूमेरिकल है। ओके, बस कर, रुलाएगा क्या। न्यूमेरिकल से संबंधित जो आपका डर रहता है आपके मन में वो एकदम खत्म हो जाएगा। ओके, इसके साथ ही एक बात और आपको है कि अगर आपने एक फॉर्मूला तैयार कर लेते तो न्यूमेरिकल तो बनेंगे ही, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके साथ ही आपसे ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये आपका मॉडल पेपर है एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का जो जारी किया है। ओके, अभी आपके ये देख सकते हैं इस मॉडल पेपर में सही जोड़ी के सेक्शन में जाएंगे, पूरा यहाँ आपके दिए हुए हैं उनके फॉर्मूले, पूरा फॉर्मूला बेस्ड ये पूरी सही जोड़ी आई है। ये तो आपका मॉडल पेपर है और यही आपका अगर रियल पेपर हो जाए, यानी आपका बोर्ड पे एग्जाम में इसी टाइप से आ जाए क्वेश्चन, तो फिर क्या करेंगे। ओके, 90% स्टूडेंट को क्या है नहीं बन पाएगा। रीजन कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं है। चालक का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, ओके, विद्युत फ्लक्स का मान, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इससे क्या समझ में आता है कि आपको क्या है 2 से 3 आपको क्या है मान, कम से कम आपको 3 से 4 आपको क्या है ऑब्जेक्ट में आपको क्या है फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो इससे दोस्तों समझ में आता है कि अगर दोस्तों आप फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं तो आप दोस्तों जो 70 में 70 अगर नंबर लाने हैं तो न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट बनने चाहिए। तो ओके, तो न्यूमेरिकल कब बनेंगे, जब आपको फॉर्मूला तैयार हो। तो मैं आपको इस वीडियो में आपकी पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताने वाला हूं। ओके, तो क्रम से दोस्तों आपको क्या करना है, देखते जाना है, तैयार करते जाना है, कॉपी में नोट करते जाइएगा आप और समझते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं, और चैप्टर बाई चैप्टर थोड़ा रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एक साथ सब मिल जाएंगे। जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी उसको मैं आपको इस वीडियो में समाधान कर दूंगा। तो कूलाम का नियम, सबसे पहले आपको कूलाम का नियम तैयार कर लेना है। एक आपका F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस वीडियो में आपको फॉर्मूला पूरे कंप्लीट तैयार करा दूंगा। आगे कि मैं आपको क्या है न्यूमेरिकल की वीडियो लाऊंगा कि इन फॉर्मूला की हेल्प से किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे और हमें उन्हें किस टाइप से सॉल्यूशन करना है। ओके, फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आपका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आपका Q अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर। ओके, इसे हम क्या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में F/Q भी कह सकते हो। नेक्स्ट, अच्छी स्थिति में
तीव्रता, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड 2p अपॉन आर क्यू। फिर निरक्षी स्थिति में तीव्रता इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा p आपका q। अच्छी स्थिति में 2p अपॉन आर क्यू रहता है, जबकि दोस्तों निरक्षी स्थिति में p अपॉन क्या है आर क्यू रहता है। ओके, अब देखिए अच्छी स्थिति में कैसे आपको व्यंजक को निकालना है, निरक्षी स्थिति में कैसे निकालना है, तो ये तो आपको सीख के रखना है। ये तो आपको क्या है निगमित करने के लिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कूलाम से नियम से संबंधित अब न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं, जहां से दोस्तों बन सकते हैं उसमें दोस्तों क्या है स्टार बना दूंगा। यहाँ मैंने दोनों चीज को फोकस किया है, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, कुछ ऐसे फॉर्मूले जिनसे न्यूमेरिकली बनता है लेकिन ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे जो फॉर्मूला ऑब्जेक्ट में और न्यूमेरिकली भी बन सकते हैं। तो जहां से आपके न्यूमेरिकल बनते जाएंगे मैं स्टार करते जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों आपको सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आपका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q मल्टीप्लाई Q अपॉन आर स्क्वायर। इसी से दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका ये जो क्वेश्चन आया था इसी से आपका आया था। देखिए तो ये फॉर्मूला अगर याद है बस फिर आपको क्या है उसे आपको रखना है और फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें ये थोड़ा आपको क्या है बिंदु ए के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार आपको ये लगाना पड़ता है, फिर बिंदु B के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार से आपको करके आपको लेकिन फॉर्मूला आपको यही लगने वाला था दोनों में। ओके, एक बार आपको A लेके चलना था, एक बार बिंदु B के लिए निकाल, एक बार बिंदु A के लिए, एक बार बिंदु B के लिए आपको करना पड़ता था। तो इस प्रकार से आपका था ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका अनंत लंबाई आवेश तार के निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है आपका इक्वल टू 2 पाई लैम्डा अपॉन आर। ओके, इसके बाद है आपका देखिए अभी आपका फॉर्मूला बेस्ड है तो कहीं से भी आपके यहाँ न्यूमेरिकल तो हाई चांस रहते बन सकते हैं कहीं से भी। आप इसे समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे नेक्स्ट हमारा आप इसे चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र का आपका होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसके बाद एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव इससे आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। अगर विद्युत विभव निकालने के लिए कहा जाता है एक बिंदु पर तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपका होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका एकदम कूलाम के नियम की तरह है। ओके, तो यहाँ से दोस्तों मेन आपको कूलाम का नियम तैयार करके रखना है। ओके, अच्छी निश्चित स्थिति में तीव्रता याद करके रखना है। ओके, और आपको क्या है विद्युत विभव का तैयार करके रखना है। एकदम सिलेक्टेड है आपके रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। इसके आगे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमारी होती है आपका -Pe cos थीटा। समांतर प्लेट संधारित। ओके, समांतर प्लेट संधारित का जो आपका व्यंजक है ये दोस्तों आपको निकालने के लिए भी आता है 4 नंबर में। तो उसे कैसे निकाला जाता है वो भी आपको तैयार करके रखना है। बाकी आपको याद करके रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाए, ऑब्जेक्ट में आपका आ जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देखिए अगर परावैद्युतांक मांगदम है तो आपका क्या रहेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। परावैद्युत नहीं अगर है तो क्या हट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। अनुगमन वेग आपका होता है। ओके, अनुगमन वेग है। फिर सेल के लिए विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आपका ये होता है इक्वल टू IR प्लस स्मॉल r। ओके, नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स आपका होता है EDA cos थीटा। विद्युत फ्लक्स बराबर EDA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स अगर पूछा जाए तो आपका BDA cos थीटा। काफी ज्यादा दोस्तों मेहनत लगी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या है एक से 1.5 हफ्ते पहले कहा था कि मैं आपको दूंगा न्यूमेरिकल, लेकिन मैं लगातार इसमें काम करता रिसर्च करता रहा। ओके, 5-10 में आपको लिखता रहा, तब जाकर अभी मैंने पूरे तैयार किए हैं। ओके, ये सबसे बड़ी समस्या थी। मैं पढ़ता था तब मुझे लगता था कोई मुझे बता दे कि यहाँ से ये पढ़ लो तो ये न्यूमेरिकल बनने लगे, ऑब्जेक्ट बनने लगे। ओके, तो अब लेकिन मैंने वो समस्या को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने दोस्तों आपके लिए काम किया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा धारावाही परिनालिका के भीतर आपका म्यू नॉट NI अपॉन L। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में इससे न्यूमेरिकल आए। मैंने थोड़ा सा सन भी लिख दिया है जहां से इससे न्यूमेरिकल बनाओगे। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारावाही परिनालिका के भीतर आपको क्या रहता है अगर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम आपको निकालना तो आपका ये फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व कर देना था। ओके, बस इसी फॉर्मूले से आपको देखिए म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है हमको, साथ ही n की अगर हम बात करते हैं तो फेरों की संख्या भी दी है, 100 फेरे दिए हुए हैं। ओके, I दिया है, धारा 10 एम्पियर दिया हुआ है, L यानी लंबाई तो 2 मीटर दी है। तो सब वैल्यू देखिए फॉर्मूला बनता है, बस तुरंत आपको फॉर्मूला लिख देना है और बेसिक मैथ तो आपसे बनती होगी, बस गुणा भाग आपसे क्या कर देना आपका हो जाएगा। आगे मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन मैं दोस्तों आपको प्रूफ के साथ बताते जा रहा हूँ कैसे आपके पूछे जाते हैं पेपर में, कहाँ से बनते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो हमारा बल लगता है, ओके, उसे हम क्या लॉरेंज बल कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला क्या होगा QBB sin थीटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल हमारा क्या रहने वाला है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। इस बार नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, तो ये आपका NIAB sin थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके,
ये और भी जो क्वेश्चन है ये जैसे मैंने सिलेक्ट किया है तो कम इंपॉर्टेंट है, ओके, कम आते हैं, लेकिन एक बार पढ़ के रखना, जो सिलेक्टेड होंगे तो मैं फोकस करते ही जाऊंगा। इसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमारा टाउ बराबर होता है MBA sin थीटा। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा आपका होता है माइनस MBA cos थीटा। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा क्या होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये होता है। प्रेरित विद्युत बल क्या है, एकांक समय में क्या है, विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा वो आपका क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल रहता है। ओके, तो ये आपको तैयार क्या करना है, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक ये आपका दिया हुआ, तो इसे आपको देख लेना है। ओके, इसके बाद है ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ से आपके अक्सर रहते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। लंबी परिनालिका के स्वप्रेरक, देखिए लंबी परिनालिका के जो स्वप्रेरक तो है वो आपको इसका व्यंजक ये निगमित करने के लिए भी आ जाता है, तो वो अभी आपको सीख लें कैसे आपको निगमित किया जाता है। ओके, बाकी इसका फॉर्मूला आपका क्या है, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कुंडली में संचित ऊर्जा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में एक न्यूमेरिकल जो आया था इसी से आता है। अब मैं बता देता हूँ कौन सा न्यूमेरिकल है, ताकि आपको मैं हर चीज को इसलिए समझा देता हूँ, समझने में आसानी हो। जैसे मुझे पता है तो मैं कह देता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि समझ में आसानी हो। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में एक क्वेश्चन आपका आया था, किसी कुंडली में 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का प्रेरकत्व 100 हेनरी हो जाता है, संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो संचित ऊर्जा, तो आपको कुंडली की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला ये रखा हुआ है। अब जिस स्टूडेंट से ये फॉर्मूला याद है तुरंत देखिए, L और I स्क्वायर चाहिए। L चाहिए हमको, L यानी क्या होता है, L दोस्तों हमारा होता है प्रेरकत्व, तो हमारा दिया है 100 हेनरी दिया है, बस यहाँ 100 लिख देना है। I यानी हमारा क्या होता है, धारा, तो कितनी 4 एम्पीयर दी हुआ है, तो बस ये आपको इसमें फॉर्मूला फिट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी दोस्तों मैंने एमपी बोर्ड एग्जाम 22 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया फिजिक्स का, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा भी था। ओके, अन्योप्रेरण गुणांक का आपको तैयार कर लेना, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योप्रेरण गुणांक, और आपका ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। ओके, फिर दो परिनालिकाओं के बीच जो अन्योप्रेरण होता है ये आपको क्या होता है, म्यू नॉट n1 n2 ओके A अपॉन L। प्रेरण प्रतिघात ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्ट आपके हाई चांस है आने के, यहाँ से जो आपके तो ऑब्जेक्ट यहाँ से बन सकते हैं। तो ये त्रैमासिक अर्धवार्षिक में कई बार यहाँ से इस टाइप से ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, जोड़ी में पूछ लिया जाए आपसे, या एक शब्द एक वाक्य में पूछ लिया जाए। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर क्या हो जाएगा, ओके आपका WL होता है। फिर धारती प्रतिघात XC बराबर क्या होता है, 1 अपॉन WC होता है। ओके, LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिबाधा Z बराबर होगी √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों LC परिपथ के लिए प्रतिबाधा, अब यहाँ से कई सारे आपके फॉर्मूले बन सकते हो। मेन है वो मैंने आपको बता दिए। तो प्रतिबाधी तो ZD से कहते हैं, रूट XC स्क्वायर प्लस XC आपका क्या हो जाएगा, या आपका XL स्क्वायर। ओके, इस पार्ट से नेक्स्ट है आपका L, ये आपका इंपॉर्टेंट है, LCR प्रतिबाधा इंपॉर्टेंट रहता है, तो प्रतिबाधा याद कर रखना है, √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला देख लेना है। फिर अप्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति क्या होती है आपकी, तो औसत शक्ति का आपका फॉर्मूला दिया हुआ है VRMS, आपका क्या होता है RMS और मल्टीप्लाई होता है आपका cos थीटा। इसके बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, निर्गत शक्ति बटे होता है आपका निवेशित शक्ति। निवेशित शक्ति यानी जो हम शक्ति दे रहे होंगे और निर्गत शक्ति जो हमें शक्ति मिल रही है, तो ये आपके ट्रांसफर की दक्षता। तो मान लीजिए आपको ट्रांसफर की दक्षता का आ जाता है निकालने के लिए, तो फिर आपको यही रहने वाला, तो बता दीजिएगा निर्गत शक्ति ये है, निवेशित शक्ति ये है, बस आपको भाग लगा देना, आपका आ जाएगा इस पार्ट से। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, मतलब फॉर्मूला ट्रांसफार्मर अनुपात। ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है, यहाँ P और S जो लिखा, P यानी होते प्राइमरी यानी आपके प्राथमिक कुंडली, और S यानी आपका सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली। तो IP अपॉन होता है आपका IS इक्वल टू VS अपॉन होता है VP इक्वल टू होता है BS अपॉन होता है NP। तो ये आपको संबंधित तैयार करके रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में जो आपका ट्रांसफार्मर संबंधित जो क्वेश्चन आया है वो इसी से आपका बना है। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो आपका है ये इसमें, अब इसमें आपको क्या है, फेरों की संख्या की बात हो रही, बोल्टता की बात हो रही है, तो बस इन दो ही चीजों को आपको लेना है। ओके, तो ये वाला बस इतना आपको लेना था, ये वाला आपको हटा देना, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें तो केवल क्या है, यहाँ आपको दिया जा रहा बोल्ट दिया जा रहा था और आपको फेरों की संख्या दी जा रही थी, तो ये दो आपको लेने थे और बस इनमें क्या वैल्यू पुट कर दे दी थी और आपका आंसर आ जाता। तो बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है। फिर इसके बाद दूरदर्शी के लेंस की विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता होती है D अपॉन 1.22 लैम्डा। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में जो आपका विभेदन क्षमता वाला क्वेश्चन आया है लेंस की, वो इसी से आपका क्वेश्चन था। बस इसमें आपको क्या है, डी की वैल्यू रख देनी थी, डी यानी लेंस का व्यास रख देना था, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य रख देना था, आपका आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन आप यहाँ देख भी सकते हैं, इस टाइप का था। ओके, देखिए हमको लैम्डा भी दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है एक दूरदर्शी की अभिदर्शक लेंस का। ओके, बस हमें विभेदन क्षमता निकालनी थी, विभेदन क्षमता का मैं क्या फॉर्मूला रखना था, आप समझ जाते हो, ये फॉर्मूला है, अब याद कर लीजिएगा। अब आपके में आता है तो आपसे एकदम छूटना नहीं चाहिए, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। इसके बाद हमारा बूस्टर का नियम आपको पता होना चाहिए। बूस्टर का नियम होता है IP प्लस R इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ओके, तो IP यानी आपका ध्रुवण कोण, R इक्वल टू होता है आपका अपवर्तन कोण। तो ये संबंध अगर पता है आपको बूस्टर का नियम का, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में से संबंधित क्वेश्चन आपका था। ये दोस्तों आपका दिया हुआ है। ओके,
तो प्रीवियस ईयर का मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है ताकि मैं आपको बता सकूं, ये वाला पूरा दिया हुआ है। ओके, तो इसको भी मैंने आपको क्या है सॉल्व करा चुका हूं, आपको पेपर सॉल्यूशन मैंने बताया, उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सदैव रूप में वायु शैवड़ का व्यंजक, तो ये भी आपका आ चुका है। ओके, 2022 2 नंबर में पूछा गया था वायु शैवड़ का क्या व्यंजक लिखिए। ओके, तो आपको तैयार करके रखना है, एक वाक्य में आ सकता है। इसके साथ ही और भी जो संबंध आपको तैयार करके रखने हैं, जैसे R इक्वल टू होता है V²/P, जिसमें R आपका प्रतिरोध है, P आपकी शक्ति है, B आपका विभव है। इस संबंध को आपको तैयार करना है। इसमें आपको क्या मान लीजिए आपको शक्ति और विभव दे दिया जाए, प्रतिरोध निकालने के लीजिएगा। ओके, आपको क्या है प्रतिरोध उस विभव दे दिया, शक्ति निकालने के लिए, इस प्रकार से हो सकता है। संबंध होगा तो से पता होगा तो बन जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन इसी संबंध था। ओके, P इक्वल टू I भी होता है, ये भी आपका इससे संबंधित था, तो ये आपको संबंध जरूर तैयार रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा धारावाही चालक तार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। उसमें आपको बताया कुछ दूरी मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दी है, कुछ दूरी यानी दिया जाएगी आपको, इतनी दूरी पर है तो वो आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। तो अगर कोई धारावाही चालक है उससे कुछ दूरी पर, ओके, आपको बताया जैसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है कोई बिंदु है, तो उसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करना, कैसे निकालेंगे। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये सेम क्वेश्चन आपका आता है, तो इस फॉर्मूला से हमें निकालना। ओके, नेक्स्ट हमारा दर्पण सूत्र याद रख लेना है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, अब यहाँ जो उनके समान अर्थ वही रहते हैं जो आप जानते होंगे। ओके, मैंने सब केवल फॉर्मूला आपको यहाँ बता रहा हूँ। दर्पण का रेखीय आवर्धन आपको तैयार करके रखना है। हाँ, स्नेल का नियम इंपॉर्टेंट है, तो स्नेल का नियम आपको देख लीजिएगा। स्नेल का नियम आपका दिया हुआ है, द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई, तो आभासी गहराई निकालने के लिए n इक्वल टू होता है वास्तविक गहराई बटे होता है दोस्तों आपकी आभासी गहराई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। तो क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध होता है 1/sin c। ओके, n इक्वल टू 1/sin c। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र हमारा क्या होगा, तो आपका अपवर्तन सूत्र दिया हुआ है। फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र, ये आपको क्या निगमित करने के लिए भी आता है। प्रीवियस में कई बार आ चुका है आपका कि इसके व्यंजक को यानी लेंस निर्माता सूत्र को कैसे आपको निगमित किया जाता है, पूरे 4 नंबर में आपका डेरिवेशन होता है, तो इसे भी आपको सीख कर रखना है। बाकी ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपका क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। पेपर जाकर आप देख सकते हैं, इससे आपका संबंधित न्यूमेरिकल आपका आया था। दोस्तों बिल्कुल कम समय रह गया है, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की, विशेषकर एमपी बोर्ड की। ओके, तो पूरा एमपी बोर्ड को टारगेट करके मैं तैयार कराता हूं, तो आप क्या फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स कोर्स में मिलेगा क्या, पूरा वो डिटेल से नोट्स दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, अलग से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मॉडल पेपर से प्रैक्टिस आपकी रहने वाली है। मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी करा दी जाएगी, और पीडीएफ मटेरियल रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे, तो आप क्या आसानी से तैयारी कर पाएंगे कम समय में। कोर्स की दोस्तों फीस की बात करें तो ये कोर्स की फीस दोस्तों आपके है 199 रुपए थी। ओके, 50 रुपए पूरा आपको क्या है पूरा ऑफ कर दिया गया है, तो अब यह फीस केवल इसकी आपकी है 149 रुपए में। ओके, अब आप स्वयं सोचिए, जो आपकी फिजिक्स की कोचिंग होती है ओके 4-4 हजार रुपए फीस लगती है, यहाँ में उससे बेस्ट कंटेंट पूरा टाइप करके टीचरों ने क्या है आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूला पहली पीडीएफ की है, आपको पता है इतने सारे साइन वगैरह होते हैं तो वो टाइप नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने क्या है लिखा है। बाकी दोस्तों आपके जितना कंटेंट पूरा टाइप करके दिया रहता है, जिससे आपको क्या पढ़ने में आसानी होती है, तो पूरा उससे बेस्ट कंटेंट जो आपकी 4000 की कोचिंग में आप करते हैं, बेस्ट कंटेंट में आपको 149 में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब चाहे आप इसे क्या है गुरु दक्षिणा समझे, आप सहयोग राशि समझे। ओके, लेकिन अगर आपको क्या बेस्ट तैयारी करनी है तो आपके पास बेस्ट मटेरियल होना जरूरी है, तो कोर्स में आप ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेंस सूत्र हमारा क्या होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। यू लेंस के लिए रेखीय आवर्धन सूत्र m इक्वल टू vu। ओके, फिर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, दो संपर्क में अगर रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी पूछे तो 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, तो ये आपके पहले लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2। यदि आपके संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की क्षमता पूछ ली जाए तो क्षमता में हो जाएगा p इक्वल टू p1 प्लस p2 के। फिर प्रिज्म का अपवर्तन का सूत्र इंपॉर्टेंट है, और इसका व्यंजक भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका व्यंजक आया था निगमित करने के लिए, ये आपका जो फॉर्मूला है ये निगमित करने के लिए आया था एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था, 2025 में आपका आ सकता है, तो आपको सीख लेना है किस प्रकार से इसको क्या निगमित किया जाता है। चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में हर क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कराया है, तो आप क्या फिजिक्स के आपका इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा ऑल चैप्टर वाले प्लेलिस्ट से जाकर, तो आपको क्या है सभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी जोड़ी तक आ चुकी है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये आपको तैयार करके रखना है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता, तो ये आपका दिया हुआ है, इसे आपको याद कर लेना है। अब इसमें भी कंडीशन होती है ओके, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब दोस्तों आपकी आवर्धन क्षमता ये रहने वाली है। और दूसरी कंडीशन है, दूसरा केस है हमारा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ये आपका रहने वाला है। तो पहले तो आपको आवर्धन क्षमता ये दी हुई है, फिर उसके अंदर भी 2 कंडीशन होती हैं, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ये आपको तैयार कर लेना है।
तो 2022 के पेपर में आपका ये पूछा गया था, इस टाइप से आ जाता है। ओके, अब फॉर्मूला आपसे बनेगा नहीं तो आप क्या तुरंत कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दो आपको बनावटी दी हुई थी, अब आपको याद होगा तुरंत आप बता देंगे इसका फॉर्मूला होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का। ओके, तो अब तो ये 2022 में आपका हो सकता है कि यही सेम नहीं आएगा, लेकिन क्या दूसरे फॉर्मूला रख दिए जाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला दोस्तों आपका है अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको क्या है फिजिक्स के पेपर में 70 में 70 स्कोर करना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो फॉर्मूला आपके आते हैं वो आपसे बन जाएंगे, साथ ही न्यूमेरिकल तो बनने ही वाले हैं। इसके बाद खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये दी हुई है। अब इसमें भी आपकी कंडीशन है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट खगोलीय वाला आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला, सरल सूक्ष्मदर्शी वाला, ये दो आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद और इनका आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, सरल सूक्ष्मदर्शी, प्रीवियस में कई बार आ चुका है तो वो आपको निकालना भी सीख लेना है। कंडीशन इसमें भी है कि जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी बने, दूसरी कंडीशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आपकी आवर्धन क्षमता, तो ये आपको पढ़ के रखना है। ओके, इसके बाद दूरदर्शी की लंबाई अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आपका हो जाता है f0 प्लस FE। ओके, फिर दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता, दो तरंगों का व्यतिकरण हो रहा है, इसकी परिणामी तीव्रता क्या होने वाली है, तो I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा। अगर यहाँ आपका कॉस थीटा के वैल्यू +1 है तो आपका क्या है अधिकतम होगा और संपोषी व्यतिकरण होगा, न्यूनतम होगा तो cos थीटा की वैल्यू के -1 होगी, विनाशी व्यतिकरण होगा। अभी थोड़ा आपको समझ में दिक्कत हो सकती है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल अगर बनते हैं जब मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको फिर क्या है समझ में आएगा कि इनका प्रयोग कैसे करना है। ओके, अभी जो सिलेक्टेड है वो आपको क्या तैयार करके रखते ही जाना है। फ्रेंड्स, चौड़ाई का मान आपको तैयार करना, ऑब्जेक्ट में आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चौड़ाई को आपको तैयार करके रखना है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा E के इक्वल टू होता है आपका A आपका V0। अब V0 आपका क्या है निरोधी विभव, निरोधी विभव। अब निरोधी विभव क्या है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये भी आ चुका है। ओके, 2022 में पूछा गया था निरोधी विभव क्या है 2 नंबर में, तो ये भी आपको तैयार करना है। तो ये आपका क्या अगर पूछ ली जाए प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा क्या है तो ये फॉर्मूला होता है E के इक्वल टू E V0। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 फॉर्मूला होता है, एक तो ये आपका हो सकता है E के इक्वल टू होता है E माइनस W। ओके, या फिर हो सकता है आपका E के इक्वल टू होता है आपका HB माइनस SV0। ओके, अब यहाँ W की हम बात करें तो यह कार फलन है और V0 आपका क्या है दहली आवृत्ति है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है। ओके, वीडियो को लाइक नहीं लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा मैंने इसकी रिसर्च की है। और ओके, और आगे दोस्तों और भी कोई दिक्कत आती डाउट आता है कोई भी टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो इस पर भी मैं आपको क्या है समझा दूंगा। जैसे फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा आपका क्या होता है इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा। फोटोन का संवेग याद रखना है, ऑब्जेक्ट में आपको ये पूरा सीधे रखा रहता है। ओके, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। बोहर का परमाणु मॉडल है, उसका कोणीय संवेग का मान कितना होता है वो देख लीजिएगा। बोहर त्रिज्या का मान दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल इक्वल टू डेल एम मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका C²। तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैंने कंप्लीट बुक की आपको सिलेक्टेड है, टॉप 70 यहाँ बताए हैं आपको 70, और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट और न्यूमेरिकल दोनों की दृष्टि से मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है लाइक करें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों हम चाहे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।